सर्दियों की वह रात थी जब सतीश, पायल, राहुल और निशा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकले थे। घने जंगलों से होकर गुजरने वाली सड़क पर अचानक उनकी कार का टायर फट गया। रात का समय था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। ये जगह तो सुनसान लग रही है, पायल ने चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, और यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, राहुल ने फोन देखते हुए कहा। सतीश ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो, दूर एक हवेली जैसी दिख रही है, शायद वहां मदद मिल जाए। चारों दोस्तों ने जंगल के बीच बनी उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। हवेली विशाल थी लेकिन टूटी फूटी हालत में थी। गेट पर जंग लगी थी और दरवाजे पर आगंतुक वर्जित लिखा हुआ था। क्या ये ठीक रहेगा अंदर जाना? निशा ने डरते हुए पूछा। कोई विकल्प नहीं है, सतीश ने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, तेज हवा का झोंका आया और दूर कहीं से चिड़ियों की खनक की आवाज सुनाई दी। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले और डरावने दिख रहे थे। फर्श पर टूटे हुए कांच और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। ये जगह तो भूतिया लग रही है, पायल ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी मदद मांगते हैं और वापस चले जाते हैं, राहुल ने उसे समझाया। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द और सिहरन थी। चारों दोस्तों ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। आवाज हवेली के सबसे बड़े कमरे से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक महिला खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह बाल खोलकर कुछ गुनगुना रही थी। कौन है आप? सतीश ने कांपते हुए पूछा। महिला अचानक मुड़ी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने चीखते हुए कहा, यहां से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। महिला गायब हो गई लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे। राहुल ने दीवार पर हाथ लगाया तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। ये क्या है? निशा ने कहा। शायद यह दरवाजा हमें इस रहस्य तक ले जाए, सतीश ने जवाब दिया। चारों उस दरवाजे से एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर चुड़ैल का श्राप लिखा हुआ था। किताब में लिखा था कि यह हवेली कभी एक संपन्न राजा की थी, लेकिन राजा ने एक निर्दोष महिला पर जुल्म किया जिससे वह मरने के बाद चुड़ैल बन गई। अब वह आत्मा इस हवेली में कैद है और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी शक्ति के लिए बलि बना लेती है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, पायल ने घबराते हुए कहा। लेकिन कैसे? गेट तो बंद हो चुका है, राहुल ने कहा। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया। उसकी भयानक चीख और हवा में उड़ते उसके बाल ने सबको पंगु बना दिया। तुम यहां से नहीं जा सकते, चुड़ैल ने गुस्से में कहा। सतीश ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि यह जगह अब मेरी है, कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता, चुड़ैल ने कहा। अचानक राहुल को याद आया कि किताब में एक मंत्र लिखा था जिससे चुड़ैल को शांत किया जा सकता था। उसने हिम्मत करके वह मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, चुड़ैल चिल्लाई, ये कैसे संभव है? मेरे पास इतनी ताकत होने के बावजूद तुमने मुझे हराया। उसके शरीर से सफेद रोशनी निकली और वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली का माहौल शांत हो गया और गेट अपने आप खुल गया। चुड़ैल की आत्मा ने जाते जाते कहा, तुम लोगों ने मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त किया, मैं तुम्हारी आभारी हूं। जाओ और दूसरों की मदद करो। चारों दोस्त बाहर निकले। उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा कि साहस और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हवेली से निकलने के बाद चारों दोस्त गहरी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन रास्ते में निशा ने अचानक कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अधूरा रह गया है? उस किताब में जो श्राप का जिक्र था वह पूरी तरह से खत्म कैसे हो सकता है? राहुल ने जवाब दिया, हमने चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर दिया, शायद यही उसका अंत था। सतीश ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन पायल अभी अनमनी थी। यह अनुभव हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा, सतीश ने कहा। अब अपने घर लौटे। हवेली से दूर जाने का सफर आसान नहीं था। रात का अंधेरा अब भी गहराया हुआ था। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए कार बार बार रुकने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें इस जंगल से बाहर नहीं जाने देना चाहता। क्या ये जंगल भी श्रापित है? पायल ने परेशान होकर पूछा। नहीं, ये हमारी डर की वजह से हो रहा है, राहुल ने जवाब दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, उनकी कार के आगे अचानक से वही गेट आ गया जो उन्होंने पहले खोला था। ये कैसे हो सकता है?
हम तो गेट पार कर चुके थे, निशा चिल्लाई। गेट अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो एक बार यहां आएगा वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। सतीश ने घबराकर कहा, हमने चुड़ैल को मुक्त किया, फिर भी ये श्राप क्यों? तभी हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। मुझे लगता है हमें वापस अंदर जाना होगा, राहुल ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? पायल ने डरते हुए पूछा। कोई और रास्ता नहीं है, राहुल ने मजबूती से कहा। चारों दोस्त दोबारा हवेली के अंदर गए। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवेली की दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श पर परछाइयों का खेल चल रहा था। वही पुराना कमरा जहां उन्होंने चुड़ैल को देखा था अब अजीब तरीके से चमक रहा था। कमरे के बीचों बीच एक खंबा खड़ा था जिस पर एक नई किताब रखी थी। यह किताब तो पहले नहीं थी, सतीश ने कहा। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है, राहुल ने कहा। किताब में लिखा था, चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो चुकी है लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। इसे खत्म करने के लिए उस व्यक्ति को बलिदान देना होगा जिसने गेट पार करने का पहला कदम उठाया था। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। पहला कदम गेट की ओर सतीश ने बढ़ाया था। नहीं सतीश, पायल ने रोते हुए कहा, हम और कुछ रास्ता ढूंढ सकते हैं। यह हमारी गलती थी कि हम यहां आए। अगर किसी को बलिदान देना है तो मैं तैयार हूं, सतीश ने कहा। सतीश ने हिम्मत दिखाते हुए खंबे के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने किताब को छुआ, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। खंबे से एक तेज रोशनी निकली और वह सतीश को चारों ओर से घेरने लगी। तुम सब जाओ, मुझे अपनी कुर्बानी देकर इस श्राप को खत्म करना है, सतीश ने चिल्लाकर कहा। नहीं, पायल ने रोते हुए कहा। अचानक हवेली से एक गूंजती हुई आवाज आई, सच्चे दिल का बलिदान श्राप को खत्म कर सकता है। रोशनी फैलने के बाद सब कुछ शांत हो गया। गेट खुल गया और हवेली की भूतिया उपस्थिति गायब हो गई। लेकिन सतीश कहीं नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने उदास होकर कहा, सतीश ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, पायल ने कहा। जैसे ही वे गेट पार करके बाहर निकले, उन्हें आकाश में एक तेज चमक दिखाई दी। वह चमक सतीश की आत्मा की थी जो अब मुक्त हो चुकी थी। काम लौटने के बाद निशा, राहुल और पायल की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उनके मन पर सतीश की कुर्बानी का बोझ और हवेली में हुए डरावने अनुभव की यादें हमेशा बनी रहीं। तीनों ने यह तय किया कि सतीश की याद में एक स्मारक बनवाएंगे ताकि लोग उसकी बहादुरी को कभी न भूलें। लेकिन सतीश की कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक रात पायल ने सपना देखा जिसमें सतीश उसे कुछ इशारा कर रहा था। वह उसे उसी गेट की ओर बुला रहा था जहां से उनकी भयावह यात्रा शुरू हुई थी। राहुल और निशा ने पायल की बात पर पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब तीनों ने एक ही सपना देखा तो वे मान गए कि यह सतीश का संकेत हो सकता है। हमें वहां वापस जाना होगा, निशा ने कहा। लेकिन अब क्या बचा है? हमने तो श्राप खत्म कर दिया था, राहुल ने संदेह से पूछा। सतीश हमें कुछ बताना चाहता है, हमें उसका आखिरी संदेश सुनना चाहिए, पायल ने दृढ़ता से कहा। गेट पर पहुंचकर तीनों ने देखा कि वह अब भी खुला हुआ था, लेकिन इस बार हवेली के अंदर की जगह बदल चुकी थी। वहां अब कोई खंडहर नहीं था, बल्कि एक शांत और सुंदर जंगल दिखाई दे रहा था। यह कैसे संभव है? राहुल ने हैरानी से पूछा। शायद सतीश की आत्मा ने इसे शुद्ध कर दिया है, निशा ने कहा। वे जंगल में आगे बढ़े जहां एक विशाल पेड़ के नीचे सतीश की छवि दिखाई दी। सतीश, पायल चिल्लाई। मैं यहां सिर्फ एक आखिरी काम के लिए आया हूं, सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। श्राप तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह को जानना अभी बाकी है। सतीश ने बताया कि यह श्राप केवल चुड़ैल की वजह से नहीं था। यह श्राप सदियों पुराना था, जो उस भूमि पर हुए पापों का नतीजा था। हवेली के मालिक ने कभी निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की थी और उनकी आत्माओं को अपने फायदे के लिए तंत्र मंत्र में बांध दिया था। तुम्हारे बलिदान ने श्राप तोड़ दिया, लेकिन उन आत्माओं को मुक्त करना अभी बाकी है, सतीश ने कहा। हमें क्या करना होगा? राहुल ने पूछा। उस जगह पर जाना होगा जहां इन आत्माओं को कैद किया गया है। सतीश की आत्मा ने उन्हें एक गुप्त सुरंग दिखाई जो जंगल के बीचों बीच थी। सुरंग में प्रवेश करते ही चारों ने एक अजीबोगरीब जगह देखी। वहां कई कंकाल पड़े थे और हवा में कराहटें गूंज रही थीं। यहां की नकारात्मक ऊर्जा अब भी महसूस की जा सकती है, पायल ने कांपते हुए कहा। सतीश ने समझाया, यहां हमें एक पवित्र अग्नि जलानी होगी जिससे इन आत्माओं को शांति मिल सके। सुरंग के केंद्र में पहुंचकर
तीनों ने सतीश की बताई विधि के अनुसार पवित्र अग्नि जलाई। जैसे ही अग्नि जलनी शुरू हुई, चारों ओर से चीखें और आवाजें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। डरो मत, इसे पूरा करो, सतीश की आवाज गूंजी। निशा और राहुल ने हिम्मत करके मंत्र पढ़े जो सतीश ने उन्हें सिखाए थे। पवित्र अग्नि की लपटें तेज होती गईं और अंततः एक विस्फोट के साथ सब शांत हो गया। अचानक सुरंग में चारों ओर उजाला फैल गया। उन आत्माओं की परछाइयां आकाश में उड़ने लगीं और उनके चेहरे पर शांति का भाव था। हमने उन्हें मुक्त कर दिया, पायल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सतीश की आत्मा ने तीनों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं भी मुक्त हूं। तुम सबने जो किया है वह न केवल इन आत्माओं के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक वरदान है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद तीनों ने महसूस किया कि अब सब कुछ बदल चुका है। वह गेट जो पहले डरावना लगता था अब एक साधारण द्वार बन चुका था। हवेली की जगह एक सुंदर बगीचा उगाया था। यह सतीश की आखिरी निशानी है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम इसे एक पवित्र स्थल के रूप में संरक्षित करेंगे, राहुल ने कहा। यह कहानी बताती है कि सच्चाई और साहस से किसी भी अंधेरे को खत्म किया जा सकता है। सतीश की कुर्बानी और दोस्तों की निष्ठा ने केवल एक श्राप को खत्म किया बल्कि इतिहास को भी एक नया रूप दिया। अगली बार एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।